हाय गाइस, आज हम कुछ सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर दिया है हमें, सरल कीजिए। मतलब दो सवाल दे रखे हैं, इन्हें और इजी मतलब और सरल करना है। तो पहला दिया है कोष्ठक में करनी 5 प्लस करनी 2 और पूरे का होल स्क्वायर। और यहाँ दिया है दूसरा वाला सवाल, कोष्ठक में करनी 7 माइनस करनी 3 और पूरे का होल स्क्वायर। देखो, सबसे पहले वाला सॉल्व करेंगे हम। जो दिया है हमने लिख लिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होल स्क्वायर, देखो पूरे पर होल स्क्वायर है तो आप सभी को होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। प्लस के लिए क्या होता है? 2ab। तो देखो, अब इसमें ये जो होगा हमारा, ये हमारा ए होगा, ये वाला पार्ट होगा हमारा बी होगा। तो फॉर्मूला लगाइए। तो ए का स्क्वायर, देखो यहाँ दे रखा है ए का स्क्वायर, तो ए कितना है? करनी 5 और उसका स्क्वायर लगा दिया। फिर क्या लिखा है? प्लस। अब क्या बोला है? बी का स्क्वायर। बी कितना है हमारे पास? करनी 2 और उसका होल स्क्वायर प्लस। अब देखो क्या बोला है? 2ab। तो 2 तो वैसा ही रहेगा। ए क्या हमारे पास में? करनी 5। इसको देखो ऐसा भी लिख सकते हैं, करनी 5 और करनी 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ए करनी 5 और बी करनी 2। तो हम 2 करनी लगाते हुए हमने एक पूरी करनी लगा दी। तो ये हो जाएगा 2 करनी 5 गुणित 2। ठीक है। अब देखो, करनी से स्क्वायर कट गया तो कितना हो गया? क्लियर 5 प्लस। अब करनी से स्क्वायर कट गया तो क्लियर 2 हो गया प्लस 2 तो वैसा ही रहेगा। 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10। अब देखो, 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 और प्लस 2 करनी 10 वैसे रहेगा। अब देखो, पहले का आंसर तो ये आया। अब दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। दूसरे में क्या दिया है? करनी 7 माइनस करनी 3 और पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, इसमें प्लस था तो फॉर्मूला प्लस वाला लगा था, अब इसमें माइनस है तो फॉर्मूला माइनस वाला लगा। फॉर्मूले में बस इतना सा चेंजेस है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। माइनस वाले में माइनस लग जाएगा। अब देखो, ये वाला पार्ट फिर से हमारा ए हो जाएगा और ये वाला बी हो जाएगा। अब ए कितना है? करनी 7 और उसका स्क्वायर लगा दिया प्लस। बी क्या हमारा? करनी 3 और उसका स्क्वायर माइनस। अब देखो माइनस आ गया, 2 वैसा ही रहेगा। ए क्या हमारा? करनी 7 और बी क्या है? करनी 3, तो 7 गुणित 3। अब देखो, करनी से स्क्वायर कट गया तो क्लियर 7 हो गया प्लस वैसा ही रहेगा। करनी से स्क्वायर कट गया तो प्लस का 3 माइनस 2 वैसा ही रहेगा। 7 का गुणा 3 से करेंगे तो 7 21। अब देखो, 7 में हम 3 जोड़ेंगे तो 10 और माइनस वैसा ही रहेगा, 2 करनी 21। आगे करते हैं हम दूसरा सवाल। तो प्रश्न नंबर 2, बताइए कि जी एक्स बराबर एक्स माइनस 1। फिर दूसरी इक्वेशन दे रखी है, पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 3 एक्स की घात 2 प्लस 3x माइनस 1 का एक गुणनखंड है। मतलब ये इक्वेशन सॉल्व करना है और उसके बाद देखना है, अगर आंसर 0 आता है तो यह गुणनखंड होगा। ठीक है। तो जो हमें दिया है वही लिखेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या दे रखा है? यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो जी एक्स बराबर एक्स माइनस 1, जो हमें दे रखा वही लिखा, इसको हमने 0 के बराबर लिख लिया। अब देखो, x अगर 0 के साइड में भेजेंगे हम 1 को तो x का मान मिल जाएगा। तो माइनस का 1 बराबर के उधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 1, मतलब x का मान हमें मिल गया। अब ये जो x का मान है हमारा, इसको उठाकर हम इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो देखो, दूसरी इक्वेशन है पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 3x माइनस 1। अब देखो, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर x तो माइनस का प्लस का 1 और घात कितनी है? 3। अब माइनस वैसा ही रहेगा, 3 तो वैसा ही रहेगा। x की क्या जगह रखेंगे हम? 1 और उसकी घात 2 प्लस 3, x की जगह क्या रखेंगे? 1 माइनस का 1। अब देखो, x की घात 3 मतलब क्या हुआ? 1 गुणित 1 गुणित 1 गुणित, अब 1 का गुणा 1 से किया तो 1 और 1 का गुणा फिर से 1 किया तो 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर 1। अब माइनस वैसा कैसा रहेगा? 3 वैसे ही है। अब देखो, x की घात 2, x का गुणा x से करा तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1। अब 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस वैसे रहेगा। 3 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 3 और माइनस का 1 तो वैसे रहेगा। अब देखो, प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएगा या फिर घट जाएगा?
घटा भी सकते हो, जैसे ऐसे भी कर सकते हो आप 0, या फिर डायरेक्ट काट सकते हो। अब देखो यह -3 और +3 कट जाएगा, तो आंसर कितना है 0। तो अतः gx px का एक गुणनखंड है, यही हमसे पूछा था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, यदि x + 2 फिर px बराबर x⁻² + 3x + k का गुणनखंड हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब इस इक्वेशन से हमें क्या ज्ञात करना है, k का मान। इसमें मेन हमारा है k का मान। k का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें एक दे रखा है x + 2, इसको हमने 0 के बराबर में लिख लिया। अब हम वापस से वही करेंगे कि x तो वैसे ही रहेगा हमारा, पर जो 2 है ये प्लस का है, बराबर 0 के बराबर में भेज देंगे हम, तो -2 हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -2। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास एक समीकरण है उसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो समीकरण क्या हमारे पास, px बराबर x⁻² + 3x + k बराबर, इसको भी हम 0 के बराबर में लेके चलेंगे। तो देखो जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ पर x की जगह हम लिख देंगे -2। तो देखो p -2 बराबर, अब देखो यहाँ पर x की जगह हम क्या लिखेंगे, -2, और उसकी घात 2 + 3, x की जगह -2 लिखेंगे, प्लस का के बराबर 0। अब देखो -2 की घात 2, अब देखो यहाँ पर -2 का गुणा अगर हम -2 से करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, और माइनस का गुणा माइनस से किया तो प्लस हो गया, तो ये हो गया +4 प्लस, अब प्लस यहाँ पर 3 -2। अब देखो 3 का गुणा हम -2 से करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, और माइनस एक ही है तो -6, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे -6। अब प्लस के तो वैसे रहेगा बराबर में 0। अब देखो प्लस का 4 और माइनस का 6, बड़ी से तो क्या होगा, घट जाएगा 2, और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो -2 + k बराबर 0। अब जो हमारा ये 2 है हम इसको 0 के बराबर साइड ले जाएंगे, तो k बराबर क्या हो जाएगा, -2 बराबर किधर आया, +2। मतलब प्रश्न में हमें k का मान पूछा था, तो k का मान कितना है हमारे पास में 2। आई होप आपको हमारे वीडियो समझ में आएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।